वालेकुम। आज हम बात करेंगे बिहार की स्वरोज़गार के बारे में। जैसा कि आप तमाम देशवासियों को पता ही है कि पूरे देश भर में सबसे पिछड़ा और पसमानदा इलाका जो है वो बिहार है। और बिहार के अंदर में सबसे अति पिछड़ा और पसमानदा इलाका सीमांचल है। तो हम सीमांचल से आते हैं, इसलिए मैं सीमांचल की ही नहीं भले पूरे देश भर की बात करूंगा। बेरोज़गारी पूरे देश भर में छाई हुई है, महंगाई पूरे देश भर में छाई हुई है, हर चीज़ के दाम महंगे हो चुके हैं। और ख़ास तौर से हमारे राज्य जो बिहार है, जो सबसे पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर रोज़गार की कोई स्वरूप नहीं है। तो हम बात करेंगे आज तमाम बिहार वासियों से कि अब आने वाला 24 का जो हम लोगों का मुद्दा रहेगा वो रोज़गार पर होना चाहिए। आज हमारे यहाँ पर 70-71 सालों से सरकार बन रही है, कभी राजद, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। सभी लोग चुनाव के समय अपने मुद्दे दिखा करके अवाम को गुमराह कर देते हैं। फिर ये लोग अपने सत्ता में बैठने के बाद सब मुद्दा का जुमले में बदल देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज 70 सालों से बिहार को ठगने का काम कर रही है सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, बीजेपी हो, जो भी सरकार रही है बिहार में। और उनके जो भी लीडरांस हैं, आम जनताओं को अपने जुमले से ठगने का काम करते हैं और वोट के समय में वोट लेकर के चले जाते हैं। मगर हम अब सीमांचल की अवाम जाग चुकी है। अब हम लोग 2024-25 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर हम लोगों का एक ही मुद्दा रहेगा, बिहार में बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। बेरोज़गारी सरेआम है और गरीब, किसान, मज़दूर, शिक्षित सारे लोग बेरोज़गार हैं। किसी के पास कोई काम करने का कोई जरिया नहीं है। यहाँ पर कोई कंपनीज नहीं है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर लोग अपने रोज़गार तलाश सके। तो इसलिए हम बात करेंगे कि 2025 में जो हम लोगों का एक मुद्दा रहेगा कि बिहार में रोज़गार का मुद्दा रहेगा कि कौन हम लोगों को रोज़गार दिला सकता है, वो भी बिहार के अंदर में, पलायन नहीं करके। पलायन बिहार का ख़त्म होनी चाहिए। आज सभी राज्यों में हमारे बिहार के लोग जाकर के खटते हैं और हमारे हिंदुस्तान के लोग विदेशों में सभी राज्यों में जाकर के मजदूरियाँ करते हैं। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ की सरकार बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े जुमलेबाजी करके जो हमारे यहाँ के अवाम को ठगने का काम करते हैं, इनका वोट ले करके इनको ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, तो क्यों नहीं हमारे देश भर की मज़दूरों को, अप्रवासी लोगों को हमारे देश के अंदर ही क्यों नहीं रोज़गार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर मेरा यही मांग है कि हमारे यहाँ देश में ही हमारे देश के लोगों को यही रोज़गार मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षित हो, अनपढ़ हो,
गवार हो, जाहिल हो, गरीब हो, अमीर हो, हर जाति वर्ग के लोगों को हमारे देश में ही रोज़गार मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि ख़ास तौर से हमारा पिछड़ा इलाका है सीमांचल में और हमारे बिहार के अंदर में जिस तरह से आज दिल्ली में, मुंबई में, देश भर के बड़े बड़े राज्यों में जो आज रोज़गार का इंतज़ाम है, जो हमारे बिहार के सभी राज्यों में लोग मजदूरी करते हैं, वहाँ से अपने बाल बच्चों के भरण पोषण करने का काम करते हैं। तो सरकार क्यों आज 70 सालों से हम लोगों को ठग रही है? आज क्यों नहीं हमारे, जब हर राज्य में बन सकता है तो हमारा बिहार क्यों पिछड़ा इलाका है, क्यों पसमानदा इलाका है, क्यों गरीब इलाका है? हमारे बिहार में क्यों नहीं रोज़गार की इंतज़ाम हो रही है? हमारे बिहार में भी रोज़गार होना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये पूरे देश के तमाम नौजवान युवाओं को बोलना चाहिए कि आने वाला 25 का जो हम लोगों का मुद्दा रहेगा वो हमारे रोज़गार पर रहेगा। हम लोगों को 5 किलो अनाज से काम नहीं चलेगा। 5 किलो अनाज दे करके सरकार हम लोगों को ठगने का काम ना करे, क्योंकि ये निकम्मा, लोगों को निकम्मा बनाने वाला योजना है। ये 5 किलो अनाज से पूरा महीना इंसान परवरिश नहीं कर सकता है अपने आप को। अगर वहीं पर अगर सरकार रोज़गार का इंतज़ाम करा देता है तो हर आदमी अपने परवरिश भी कर सकता है, अपने पूरे परिवार का परवरिश कर सकता है, उसमें से कुछ बचा करके अपना आगे के भविष्य के लिए भी रख सकता है। ये 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को रोज़गार चाहिए, हम रोज़गार की बात करते हैं। हमारे यहाँ के बिहार के अप्रवासी मज़दूरों को पलायन रोकना चाहिए और हमारे बिहार में ही फैक्ट्री लगवाया जाए, हमारे बिहार में ही सारे तमाम कारखाने खुलवाए जाए, ताकि हमारे बिहार में रोज़गार का इंतज़ाम हो, जिस तरह से हर सभी राज्यों में होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच अपनी बातों को रख दिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप तमाम नौजवान, जितने लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी, सभी लोगों को चाहिए कि आने वाला 25 का मुद्दा हम लोगों का रोज़गार पर होना चाहिए, कि हम लोगों को रोज़गार चाहिए। हम लोगों को 5 किलो अनाज पर निर्भर नहीं रहना है। हम लोगों को रोज़गार का मुद्दा मजबूती से उठाना है, सरकार के कानों तक पहुंचाना है। चाहे उसके लिए हम लोगों को जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक आंदोलन करनी पड़े, या फिर यहाँ से लेकर पटना तक आंदोलन करनी पड़े, हम लोगों को करने की ज़रूरत है। और हम लोगों को बिहार में रोज़गार का इंतज़ाम करना है। आने वाले हमारे बाल बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। आज हम आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे बिहार भर के तमाम नौजवान युवा साथी हमारे बातों को सुन करके सभी लोग अपने अपने ज़िले से और अपने अपने पंचायत प्रखंड से आप लोग आवाज़ को बुलंद करें सरकार के विरोध में और रोज़गार का मांग करें। मेरा भी मांग है सरकार से कि हमारे यहाँ पर रोज़गार का इंतज़ाम किया जाए, पलायन को रोका जाए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबुल आलम, आपका बेटा, आपका भाई।